नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक विषय के साथ, विशेष वीडियो के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। साथियों, बताते चलें, अभी हाल ही में जो देवेश शर्मा बीएड को लेकर के केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया था, उसी के संदर्भ में कुछ चर्चाएं करने वाले हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में भी बीएड के कुछ केसेस आए थे, उनका भी इस वीडियो में हम रिव्यू करते हैं। साथियों, बताते चलें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों, बता दें, अभी उत्तराखंड में जो भर्ती कोर्ट के अधीन थी, जिसकी नियुक्ति 28 अगस्त 2023 को हुई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो ये फाइनल जजमेंट आया था 11 अगस्त 2023 का, तो उसके जो मॉडिफिकेशन गई थी, स्पष्टीकरण गया था, यानी किस डेट से वो ऑर्डर लागू होगा, तो उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने उनके वहाँ की भर्ती जो थी उसको क्या कर दिया था, जो लोग चयनित थे और वहाँ पर ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे, उनको क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। तो आधार बनाया था कि देवेश शर्मा में स्पष्टीकरण आदेश ये हुआ था कि जो 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसमें कहा गया था कि बीएड जो है अब प्राइमरी टीचर बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी अर्हता जो है वो फुलफिल नहीं होती है। उसमें बीटीसी कैंडिडेट होंगे वही प्राइमरी की जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। चूँकि उत्तराखंड में ये भर्ती जो थी पहले हो चुकी थी और वहाँ पर टीचर्स ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे, परंतु इस आर्डर के बाद उनकी नौकरी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब इनको आप नौकरी से निकाल दीजिए, तो सरकार भी वहाँ पर एक्शन लेना शुरू कर दिया था। इसी के संदर्भ में जो उत्तराखंड में चयनित टीचर्स थे, जो बीएड चयनित टीचर थे, वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक याचिका लेकर के जाते हैं और मध्य प्रदेश में का आधार बनाते हैं कि वो जो स्पष्टीकरण आया था 11 अगस्त 2023, तो यानी वहाँ पर मध्य प्रदेश में भी यही केस था कि वहाँ पर जो भर्ती हुई थी, लेकिन वहाँ पे जो मॉडिफिकेशन आदेश आया था उसके तहत उनकी नौकरी सुरक्षित रहे थे। परंतु क्या था कि यहाँ पर जो उत्तराखंड में आदेश आया था, यहाँ पर ये कहा गया था चूँकि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था 11 अगस्त 2023 के बाद हुआ था, तो इसलिए अब इनको नौकरी में नहीं रख सकते, इनको बाहर किया जाए। तो इसी के संदर्भ में मध्य प्रदेश की मॉडिफिकेशन को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका उत्तराखंड के जो चयनित बीएड टीचर्स थे उन्होंने दायर किया था। तो उसी पर अभी 24 सितंबर 2024 को जो उनकी याचिका थी वो खारिज हो गई है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आर्डर में, यानी जो 11 अगस्त 2023 का जो मध्य प्रदेश का गाइड था, उसमें बताया गया कोई ऐसा कोई मेरिट नहीं है। यानी इसमें लिखा हुआ है, आर्डर में लिखा, द एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग रिव्यू पिटीशन ऑन ओपन कोर्ट इज रिजेक्टेड। वी हैव केयरफुली गॉन थ्रू द रिवाइव पिटीशन एंड कनेक्टेड पेपर्स, हाउएवर वी डू नॉट फाइंड एनी मेरिट इन रिवाइव पिटीशन, अकॉर्डिंगली द रिवाइव पिटीशन इज डिसमिस्ड। यानी ये बता रहे हैं कि जो भी, यानी रिवाइव पिटीशन जो दायर की गई थी, तो कहा कि हमने इसको पढ़ा है और उनके जो भी मैटर था उसको हमने हाईली एग्जामिन किया है, और हम देखते हैं कि जो रिव्यू पिटीशन में ऐसी कोई मेरिट नहीं है कि इसको स्वीकार किया जाए, अतः हम इसको क्या करते हैं, डिसमिस करते हैं। तो देखिएगा, उत्तराखंड में जो प्राथमिक में चयनित शिक्षक जो उनकी नौकरी ऑलरेडी कर रहे थे पहले, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का पिछले आदेश आया था उससे उनको बाहर करने का गाइडेंस दिया गया था गवर्नमेंट को, लेकिन वो रिव्यू पिटीशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वहाँ से भी उनको राहत नहीं मिली है, और 24 सितंबर 2024 को पुनः एक बार उनकी रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है। तो इस प्रकार से जो उत्तराखंड में चयनित बीएड शिक्षक हैं वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नौकरी से बाहर हो गए हैं, अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। अब देखिएगा, अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, 69 शिक्षक भर्ती में जो भी अब तक चयन पा चुके हैं उन पर तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है, मध्य प्रदेश वाला जो मॉडिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण जो क्लियरेंस के लिए जो पिटीशन गई थी उसमें उसने कहा था कि हम, चूँकि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है वो पहले से ही चैलेंज नहीं था, उसका जियो चैलेंज नहीं था, और उस समय जो भी नियम कानून थे उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती कंप्लीट हुई थी। रामचंद्र मौर्य
का भी हवाला दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, बेंच थे, उसने बीएड की एलिजिबिलिटी को उस समय एग्जामिन किया था और उस समय वही रूल था कि बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल था। तो इसको मानते हुए सीधे गाइड किया था कि अब यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती से कोई भी टीचर, और वहाँ पर साफ साफ उसने कह दिया था कि जो भी भर्ती हो चुकी, यानी 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी भर्ती हो चुकी हैं, जो भी टीचर अपॉइंट हो चुके हैं, उनकी नौकरी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, उनको लेकर के कोई संदेह नहीं है, बशर्ते वो भर्ती जो होनी चाहिए वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए, कोर्ट के अधीन नहीं होनी चाहिए। और उत्तराखंड की जो भर्ती थी वो कोर्ट के अधीन ही, उसका जियो ही चैलेंज था। तो उनको जो नियुक्ति पत्र मिला था, उस नियुक्ति पत्र पर साफ साफ लिखा था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा उसके अधीन आपकी नौकरी रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाहर कर दिया है। अब मैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती का रेफरेंस इसलिए ले रहा हूँ, देखिएगा 69,000 शिक्षक भर्ती 3 चरणों में कंप्लीट हो चुकी है। पहला चरण 31,000 समथिंग, उसके बाद 37,000 और उसके बाद 66-96 समथिंग की तीसरी लिस्ट आई थी। तो इन तीनों में जो भी बीएड चयनित हो चुके हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। परंतु अभी जो एक विवाद 69,000 शिक्षक भर्ती का अभी सिंगल बेंच डबल बेंच से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, यानी एक जो 6800 की विवादित लिस्ट आई थी उसको सिंगल बेंच ने भी रद्द कर दिया है, इलाहाबाद की डबल बेंच ने भी उसको रद्द कर दिया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में है मामला। तो सुप्रीम कोर्ट में अब देखिएगा मामला चाहे जिस तरफ जाए, यानी वहाँ पर मैटर ये है कि लिस्ट को रिविजिट करने का आदेश आया है। लिस्ट रिविजिट होगी, नो प्रॉब्लम, परंतु अब समस्या ये है कि अगर लिस्ट रिविजिट होने के बाद कोई भी चयनित बीएड बाहर जाता है या कोई न्यू कैंडिडेट जो अभी चयनित नहीं है वो अगर बीएड वाला है तो उसको इस भर्ती में अब जगह मिलना मुश्किल है। तो अभी जो प्रकरण ये चल रहा है कि 69,000 में कुछ लोग जो चयनित नहीं हो पाए हैं वो कयास लगा करके बैठे हैं कि चूंकि भर्ती पुरानी है तो हम भी इसमें चयन पा जाएंगे, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब देखिएगा उत्तराखंड में ऑलरेडी चयनित टीचर्स थे, उनको बाहर कर दिया गया। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी ऐसा हो चुका है और साफ साफ उनके जो क्लियरेंस पिटीशन थी, यानी जो स्पष्टीकरण वाली थी, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया 11 अगस्त 2023 से पहले जिनका भी चयन हो चुका है उनको कोई समस्या नहीं, परंतु 11 अगस्त 2023 के बाद अब कोई भी नया चयन नहीं होगा। अब चाहे वो भर्ती पुरानी हो, इससे कोई इशू नहीं है। अब लोग अपने तर्क देंगे, माने ना माने ये आपकी समस्या है, परंतु जिस तरीके से माहौल बन रहा है, कोर्ट पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है और बीटीसी के जो ग्रुप हैं वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इस पैरवी में लगे हुए हैं कि अब बीएड किसी प्रकार से प्राइमरी भर्ती में ना आ पाए, और आ भी नहीं पाएगा क्योंकि जियो को ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त भी है इस चीज़ पर। अब वो किसी को 11 अगस्त 2023 के बाद अलाउ नहीं करेगा। और रही बात 69,000 में, तो अब जो भी चाहे वो 6800 से हो या लिस्ट रिविजिट करने पर जो भी नया अपॉइंटी आएगा वो बीएड कैंडिडेट नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो उनका जो मॉडिफिकेशन आया है, क्लियरेंस वाला जो आदेश आया है, उसकी अवहेलना हो जाएगी और कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना नहीं कर सकता है। ये मैटर है कि मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। इसका आर्डर की छोटी कॉपी भी लगी हुई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो भी अभी आदेश अपलोड हुआ है। और कुल मिला के ये है कि बीएड अब नया अपॉइंटी नहीं हो पाएगा, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में या आगामी कोई भर्ती में हो। तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हो चुके हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं, परंतु अब चाहे लिस्ट रिविजिट होने के बाद कोई बीएड आए या चाहे जैसे 6800 की जो रद्द सूची है वो लोग अगर ख्वाब देख रहे हैं, कयास लगाए बैठे, तो अब बीएड संभव नहीं है। तो साथियों, इसी के साथ आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है आपको स्पष्ट होगी और बीएड को लेकर के अब किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बीएड अब कभी भी, यानी इट मीन्स जब तक गवर्नमेंट कोई या एनसीटीई कोई ऐसा आदेश नहीं करती है, कोई ऐसा गजट नहीं लाती है जिसमें बीएड को एलिजिबल करे, तब तक बीएड प्राइमरी के लिए योग्य नहीं है। मिलते हैं फिर किसी दिन अन्य वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।